काशी से केदारनाथ तक, महाकाल से सोमनाथ तक, सनातन की विजय पताका, मिशन 2024 का शंखनाद। चौबीस में काशी से करिश्मा करेंगे शिव भक्त मोदी। सियासत का भक्ति पथ। इतिहास निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और जब इतिहास ऐसी जगह पर आ पहुंचे तो राजनीति की धाराएं बदल जाती हैं। तो बदली हुई राजनीति ने भी खुद को हिंदू कहने पर सांप्रदायिक साबित कर दिए जाने के डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। माथे पर त्रिपुट, हाथ में त्रिशूल, शिव की भक्ति में लीन। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और चाल में सनातन के मान का अभिमान। जिस महादेव की साधना ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिस भोले शंकर की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभयदान मिला, और जिस आदि अनादि शिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया। सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत का भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा और इसीलिए मोदी और बीजेपी के धुर विरोधी भी सनातन की धुन में मगन हैं। अयोध्या से काशी तक, मथुरा से महाकाल तक, राम दरबार से भोलेनाथ की नगरी तक, हर कोई सनातन का ध्वज वाहक बनना चाहता है। लेकिन आज बात काशी की, जो भारत की आध्यात्मिक नगरी है तो हिंदू धर्म की पवित्र नगरी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काशी के बेटे हैं। आपको याद होगा 2014 में पीएम मोदी के लिए लोकसभा सीट की तलाश शुरू हुई तो पीएम मोदी ने मां गंगा किनारे बसे भगवान भोले की नगरी वाराणसी को ही चुना। और अब 2019 के बाद 2024 में भी मोदी इसी वाराणसी से चुनावी मैदान में है और इसीलिए इस बार के चुनाव में सियासत का भक्ति पथ बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक हमने सियासत के राम पथ की चुनावी यात्रा को कवर किया और अब सियासत के भक्ति पथ में हम जानेंगे कि क्या मोदी की शिव साधना के जरिए अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा हो जाएगा। गंगा जीवनदायिनी है तो काशी मोक्ष की नगरी, जिसके नाम के साथ ही रस जुड़ा है बनारस। यहाँ काशी विश्वनाथ का वास है। काशी मतलब भक्ति, काशी मतलब पवित्र शहर, काशी मतलब प्रकाश की नगरी, जहां गंगा सुबह शाम घाटों पर काशी विश्वनाथ के पांव को पखारती है।
काश्या ही काश्ते काशी काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये तेन प्राप्ता ही काशिका। यानी काशी ही काशी को प्रकाशित करती है, काशी सबको अलौकित करती है। जो इस सत्य को जान गया वो काशी के साथ एक रूप हो जाता है। ये वो काशी है जो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। ये वो काशी है जो आध्यात्म ही नहीं सत्ता का केंद्र भी माना जाता है, जहाँ ज्ञान वापी ज्ञान का कूप काशी में हुआ। यहीं पर संतों महात्माओं ने शास्त्रार्थ लिखे, यहीं शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए पहुँचे। यहीं पर तुलसी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहीं पर सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर काम दूजा। आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बनारस, उसकी खूबसूरती, संस्कृति और सभ्यता के चर्चे होते हैं। यूं तो बनारस सदियों से है, लेकिन इसके सौंदर्य को संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यही वजह है कि बनारस को साल 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। भोले की नगरी काशी की हवा और रंग ऐसा है कि PM मोदी जब भी वाराणसी जाते हैं तो वहाँ के रंग में रम जाते हैं। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी में शिव साक्षात, 400 सीट 100%। दो 2024 में वाराणसी से PM मोदी तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चौथी बार वाराणसी में से ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन में वाराणसी की सीट कांग्रेस को मिली है, जबकि मोदी के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को मैदान में उतारा है। अयोध्या, मथुरा, काशी 24 में मोदी दिलाएंगे यूपी। यही है वो PM मोदी की शक्ति साधना, यही है वो विजय की प्रेरणा जो तीसरी बार जीतने की शक्ति दे रही है। वाराणसी PM मोदी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी में रोड शो की ताकत क्या होती है, ये मोदी 2019 में ही साबित कर चुके हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद मोदी पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंचे और अब 2024 का चुनाव है, ऐसा चुनाव जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। एक तरफ है मोदी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसने मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मोदी पर महादेव की कृपा है और इस बार उनका कॉन्फिडेंस भी गजब का है। सियासत का भक्ति पथ,
2024 में बहुत मायने रखता है। ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच ही नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच की लड़ाई है। लेकिन सनातन के ध्वजवाहक पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। देखते ही देखते 10 साल हो चुके हैं, 2014 से 2024, यानी कि आज मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की दिशा और दशा ही बदल दी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर बदल गई, 84 घाट की तस्वीर बदल गई। पीएम मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन जब से काशी ने उन्हें अपनाया और पीएम मोदी ने काशी को अपने गले से लगाया, काशी के लोगों की कहानी ही बदल गई। काशी अब विकास की कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोले के भक्त हैं और काशी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तलाश वो 18 साल की उम्र से कर रहे थे। भगवान भोले की भक्ति में लीन मोदी की शिव साधना क्या एक बार फिर 2024 के चुनाव में चमत्कार करने वाली है। 2024 में विरोधियों को कैसे घेरना है, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि विपक्ष के दाव को कैसे चित करना है, और पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि 370 सीटें कैसे मिलेंगी। इसीलिए मोदी ने सियासी अग्निपथ के लिए सनातन पथ तैयार कर दिया है। जिस तरह पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया, हिंदू आस्था से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों में भव्य निर्माण कार्य मोदी राज में ही हुए हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी शामिल है। वाराणसी के सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास के जो काम किए हैं वो दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है। 2014 से काशी की विकास यात्रा में काशी कॉरिडोर का निर्माण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। देश की सरकार नरेंद्र मोदी है, लेकिन मोदी के सरकार महादेव है। हर हर महादेव। तभी तो अपने भाषणों में पीएम मोदी इसका जिक्र अक्सर करते हैं। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर के सनातनियों की आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में महादेव की नगरी का जीर्णोद्धार हुआ और भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। बीते 5 साल में वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है। वाराणसी का विकास देखते ही बनता है। आज पहले वाली काशी का कायाकल्प हो चुका है और सियासत के भक्ति पथ में वाराणसी इसलिए ज्यादा खास होती जा रही है। बीजेपी ने 2024 में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सनातन का उद्घोष शिव की नगरी से हो चुका है। अब की बार बीजेपी ने ओवरऑल 350 सीटों का टारगेट तय किया और ऐसे में उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें जीतनी होंगी। ये बात पीएम मोदी भी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने 2024 के चुनावी मिशन का आगाज यूपी से किया है। उत्तर प्रदेश में मोदी के पास डबल इंजन की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री, लेकिन लगातार तीसरी बार यूपी को बड़े मार्जिन से जीतना बहुत बड़ी बात होगी। मोदी के लिए उत्तर प्रदेश क्यों अहम है वो बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही बार 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत में इस राज्य का बड़ा योगदान रहा था।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती और पूरे देश में पार्टी को 282 सीटें मिली, जबकि 2019 में बीजेपी वर्सेस ऑल था और उसके बावजूद यूपी में बीजेपी को 62 सीटें, जबकि पूरे देश में पार्टी को 303 सीटें जीती। अब की बार बीजेपी ने ओवरऑल देश में 370 का टारगेट सेट किया है। ऐसे में यूपी से मैक्सिमम सीटें जीतने होगी। ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं, तभी तो उन्होंने मिशन 2024 का आगाज यूपी से किया। इधर बीजेपी का कुनबा मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे दल कमजोर होते जा रहे हैं। सबसे अधिक झटके विपक्षी कांग्रेस को लग रहे हैं। एक के बाद एक बड़े नेता हाथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं में से किसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो किसी का ठिकाना बीजेपी की अगुवाई एनडीए में शामिल दूसरे दलों में बना। ज्यादातर नेताओं ने राम मंदिर, सनातन और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द नेताओं के कॉकस को कांग्रेस छोड़ने की वजह बताया है। 24 में जीत को लेकर पीएम मोदी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सियासत के भक्ति पथ से पहले हमने सियासत के राम पथ की यात्रा में आपको बताया कि अगर एनडीए को 400 पार जाना है तो साउथ को पूरी तरह से साधना पड़ेगा। पीएम मोदी भी मानते हैं कि दक्षिण पथ से ही 2024 के विजय पथ का रास्ता साफ होगा। तभी तो वाराणसी में काशी के नमो घाट पर तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन बहुत मायने रखता है। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृति का अद्भुत मिलन, जिसकी कहानी कहती है कि गंगा की अविरल धारा। पिछले साल तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिकेय का पवित्र महीना, जब वाराणसी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का साक्षी बना। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की इन अद्भुत तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत तमिलनाडु से आए मेहमानों का वणक्कम काशी वणक्कम तमिलनाडु के अभिवादन से किया। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। पीएम मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन काल से भावनात्मक और रचनात्मक संबंध रहा है और काशी तमिल संगमम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार मजबूत हो रहा है। साथ ही मोदी ने नए संसद भवन में सैगौल की स्थापना का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि शिव भक्त मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना और इसे फिर से मजबूत करना, इसी कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम का नाम दिया। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर और दक्षिण के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना है। काशी की धरा पर विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र महादेव की नगरी में स्वरवेद महामंदिर का पीएम मोदी के हाथों से जब उद्घाटन हुआ तो पूरी दुनिया देखती रह गई। पिछले साल 18 दिसंबर को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का लोकार्पण महादेव की नगरी काशी में जाकर किया। काशी में बने हुए दुनिया के सबसे बड़े स्वरवेद मंदिर को बड़े ही भव्य रूप में बनाया गया है। मंच से अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने स्वरवेद मंदिर को भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति का आधुनिक प्रतीक बताया है। स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था
इसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमरहा में बने जिस स्वरवेद महामंदिर धाम का उद्घाटन किया, उसकी खासियत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें कमल के आकार का गुंबद बना हुआ है, जो देखने में बेहद भव्य लगता है, क्योंकि मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज के विश्व के दर्जनों देशों में सैकड़ों आश्रम हैं। इसमें वाराणसी का ये स्वरवेद महामंदिर सबसे बड़ा है। 2004 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। 35 करोड़ की लागत से करीब 20 साल से बनकर तैयार ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बन जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक साथ 20,000 लोग योग और ध्यान कर सकते हैं। स्वरवेद मंदिर का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का एक अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय मेडिटेशन किया जाता है। काशी में बना स्वरवेद मंदिर 180 फीट ऊंचा है। मंदिर के सभी तलों पर अंदर की दीवार पर लगभग 4000 स्वरवेद के दोहे लिखे हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग पर चित्र बनाए गए हैं, ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। पीएम मोदी अपनी विराट छवि के साथ हिंदू सनातन संस्कृतियों और उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के आधुनिक ध्वजवाहक के रूप में पीएम मोदी आध्यात्मिक धरोहरों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से देश के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक स्थलों का भी खास विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है। इन 10 सालों में अयोध्या से उज्जैन तक, काशी से केदारनाथ तक कम से कम 10 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प हुआ है। पीएम मोदी ने जिस दिव्यता और भव्यता के साथ आस्था के प्रतीकों का पुनरुद्धार किया, उस तरह से इतिहास में पहले किसी ने पुनरुद्धार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।